एनडीए की स्थिति बिल्कुल अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है। जो लोग शासन चला रहे हैं वो जनता की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पलायन है बिहार का, उसको कैसे रोकें उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वोट हमको मिल जाए इसके लिए तरकीब सोच रहे हैं कि उनको टिकट दे के बुला लिया जाए तो शायद टिकट के ऑब्लिगेशन में उनको वोट दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश का के विकास का यदि मतलब पैमानों को देखेंगे आप तो बिहार अंतिम पैदाम पर खड़ा है। सर, पहला सवाल ये है कि सर देख रहे एनडीए जो साथी लोग जो है लगातार भगदड़ मचा हुआ है, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं लोग, कैसे देख रहे हैं? चुनाव भी नजदीक है। एनडीए की स्थिति बिल्कुल अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिन मूल्यों के लिए जिन वजहों से वोट दिया गया था वो सारी वजहें अब समाप्त हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता की मूल समस्याओं से सरकार में बैठे हुए लोगों का कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री जी की स्थिति के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लोग शासन चला रहे हैं वो जनता की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और वो फिर चाहते हैं कि वैसी ही व्यवस्था आगे आने वाले दिनों में भी बनी रहे, इसलिए उसका बहुत ही ढंग से मतलब चतुराई के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बेरोजगारी की तरफ कहीं किसी का ध्यान नहीं है। जो पलायन है बिहार का उसको कैसे रोकें उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वोट हमको मिल जाए इसके लिए तरकीब सोच रहे हैं कि उनको टिकट दे के बुला लिया जाए तो शायद टिकट के ऑब्लिगेशन में उनको वोट दे देंगे। अरे मतलब क्या सोच है, इस सोच पर तरस आ रही है। आम जनता इन बातों को अच्छी तरह समझ रही है। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वो लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामने जिन समाजवादी मूल्यों को लेकर बिहार की जनता ने वोट दिया था वो सब कुछ अब राष्ट्रीय जनता दल में देख रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने जो विगत वर्षों में परफॉर्म किया सरकार में रहकर और सरकार के बाहर भी जो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया, मैं समझता हूं कि यह एक मिसाल है। पूरे देश की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के इन कदमों को अप्रिशिएट कर रही है, जिसमें 5 लाख सरकारी नौकरी से लेकर और कई व्यवस्थाएं जिनका कमिटमेंट था जनता से उसको करने का प्रयास किया गया। सरकार में बैठे राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों के अच्छे परफॉर्मेंस रहे, इन चीज़ों को भी जनता नज़र से देख रही है। आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार में एक अच्छी सरकार, एक मतलब बिहार के विकास के लिए सोचने वाली सरकार का है, इसलिए वहाँ भगदड़ मचा हुआ है। नहीं सर, जैसे प्रधानमंत्री अभी रैली किए कह रहे हैं कि फिर से सरकार बनने जा रही है। अमित शाह से पूछा गया तो गाय बगाए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री फिर से। नहीं नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्यों बोलना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? इसलिए कि जनता को अविश्वास हो गया है। जनता में ये बात चली गई है कि क्या होने जा रहा है, इसलिए उनको बार बार बोलना पड़ रहा है। बार बार बिहार क्यों आना पड़ रहा है? इसलिए कि उनको डर हो गया है कि यहाँ हार जाएंगे। उसी तरह जनता को चूंकि विश्वास हो गया है कि अब इन लोगों के क्या कारनामे होने जा रहे हैं, इसलिए उनको बार बार बोलना पड़ रहा है। यदि बोल भी रहे हैं तो इसी की वजह से बोल रहे हैं। उसके पहले तो उन्होंने बोला कि उसके बाद देखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये भी कहना है कि लालटेन और पंजा दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। एनडीए की सरकार में बिहार में तरक्की हुई है और भी तरक्की होगा। बिहार से पलायन कम हो रहा है।
तरक्की की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। तरक्की यदि सांप्रदायिकता फैलाना है, तरक्की यदि चंद मतलब लोगों के हाथ में सत्ता और संपत्ति को सौंप देना है, तो जरूर तरक्की हुई है। बिहार ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश का के विकास का यदि मतलब पैमानों को देखेंगे आप, तो बिहार अंतिम पैदाम पर खड़ा है। एनडीए की ही सरकार रखने का दावा वो बोल रहे हैं कि लंबे समय से एनडीए की सरकार है, तो उस सरकार में तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहला वादा था, उसको नहीं पूरा किया गया। इस पर आप लोग पूछते नहीं हैं, इस पर आप पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए और आप मतलब बहुत सारे मीडिया जो उनसे डरे हुए हैं या फिर उन पर निर्भर हैं अपनी जीविका के लिए, तो वैसे लोगों की मजबूरी हो सकती है। लेकिन स्वतंत्र मीडिया को ये पूछना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री बात कहाँ करते हैं मीडिया से? बात करते हैं तो बताइए जरा हमें भी। मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात कह के वन वे बना देते हैं, दूसरों की नहीं सुनेंगे, अपनी बोल के चल देंगे, यही कर रहे हैं ना। तो उसी तरह से प्रसारित होना चाहिए दूसरे, मतलब ये एक तरफा नहीं चलेगा। अपनी बात कह के चले गए, अपनी बात कह के वो भी ऐसी बात जो मतलब डिस्पैरिटी क्रिएट करता है, एक मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, एकदम कंट्रास्ट के हिसाब से बोला जा रहा है कि बिहार के आंकड़े बता रहे हैं कि गरीबी रेखा से लेकर विभिन्न तरह के इंडेक्सेस में बिहार फिसडी स्थिति में पहुंच चुका है। तो फिर उसके बाद उनके दावे का आधार क्या है उनको बताना चाहिए। सिर्फ बिहार तरक्की की है बोलना सही नहीं है। कंक्रीट का जंगल बन जाए और सोशल इंडेक्स पे आप फिसड्डी खड़े हो तो फिर पूरा विकास हुआ कहाँ? तो क्या लग रहा है सर, इस पर क्या होने वाला है? कुछ नया होने वाला है? एनडीए दावा करे 225 सीटें हम जीत रहे हैं। नहीं, दावों के लिए तो निर्दलीय जो चुनाव हारता रहता है वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात करता है, तो फिर उसको क्या कहिएगा। अब इस खुशफहमी में उनको रहने दीजिए। बिहार की जनता इस बार बहुत ऑब्जर्व कर रही है कि क्या क्या उनके साथ किया जा रहा है और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा उनको। सर, जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव ने जो मंच से कहा कि क्या यादव और जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको हिंदू नहीं मानते, जिसपे कथावाचक को मारा गया वहाँ पे यूपी में, तो ये बात तो सही है ना, तो सत्य घटना पर आधारित बातें हैं, इसके लिए तो कोई जुमला कहने की जरूरत नहीं ना है, ये तो सामने घटनाएं हो रही। और कहने का ये मतलब है कि सब चीज पर कब्जा करने की जो कोशिश है, पहले पुराने जमाने में तो कब्जा था ही, अब जब सब लोग अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको रोका जाता है। ऐसा लगता है कि उनकी बपौती है। एक तो आप एक तरफ आप मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि भक्ति में डूबे रहो, सत्ता की तरफ देखो भी नहीं, और दूसरी तरफ जब लोग उसके आगे बढ़ते हैं तो उसको उसकी भी सीमा, उसका भी बैरियर है कि तुम सुनते रहो, चंदा देते रहो, दक्षिणा देते रहो, उससे आगे मत बढ़ो। तो ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं उसको। क्यों किसी की बपौती होगी भाई? कहीं लिखा हुआ है क्या? वेद पुराणों में व्यास मुनि के बारे में क्या कहा जाता है? व्यास मुनि के बारे में कहा था कि दलित थे, उन्होंने वेद लिखा, तो फिर दलित कथावाचन क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता, ये बताइए ना। ये उनसे पूछे जाने वाला सवाल है। और वो लोग असली चेहरा कभी कभी सामने आ जाता है। बातें तो बहुत डिप्लोमेटिकली करते रहते हैं, लेकिन इन घटनाओं के माध्यम से उनका जो असली स्वरूप है वो सामने आ जाता है। असली स्वरूप यही है, जो घटना घटी वही असली स्वरूप। तो कह रहे ना, कथा कहना, पूजा पाठ करना, ये सब ब्राह्मणों का अधिकार है। ये अधिकार कर्तव्य की चीजें जो हैं, ये अपने मनुवादी
व्यवस्था के हिसाब से वो बोलते हैं, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी में कहीं भी किसी को इन चीज़ों से रोका नहीं गया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अडॉप्ट करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति मतलब अपने मेधा के आधार पर उन संस्थाओं में, लालू प्रसाद जी ने ऐसे परिवर्तन किए थे अपने शासनकाल में, और बिहार और यूपी की धरती पर जगदेव बाबू, शिवपूजन बाबू उत्तर प्रदेश के, इन सब लोगों ने अर्जक संघ और त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ की स्थापना की। क्यों की थी? इसी रूढ़िवादी पुंगापंथी व्यवस्था को तोड़ने के लिए। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में अर्जक संघ के माध्यम से शादी ब्याह होता है। कहीं कोई पुरोहित और ब्राह्मण नहीं बुलाए जाते हैं, और बहुत सस्ते मतलब खर्च पर बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ शादियाँ होती हैं। अब ये तो तोड़ा गया था इसलिए कि एक आधिपत्य की बात कही जाती थी, और उसको कुरीति के मतलब इसमें लाया जाता था, कैटेगरी में। अब वो कुरीति नहीं है क्या? अभी कोई व्यक्ति यदि पढ़ लिख कर भी, क्या कहते हैं वो लोग, जब बातें जब होती हैं तो फिर बात उलट के कहते हैं कि ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, तो कोई पढ़ लिख कर विद्वान हो गया तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। यही बताना चाह रहे हैं ना? पढ़ लिख कर विद्वान हो गया कोई दलित तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। यही तो पर्दाफाश हो रहा है आपके विचारों का, कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसलिए ये सब चीजें बतलाती है कि भेड़ के खाल में भेड़िया घूम रहा है, उससे सावधान रहो। ये कोई सामाजिक न्याय वाली सरकार कितना भी पानी में खड़ा होके बोल ले कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, मैं पिछड़ों का हितैषी हूँ, मैं अल्पसंख्यकों का कभी कभी बखान करने लगते हैं, ये भेड़ के खाल में भेड़िया लोग, इनसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। सामाजिक न्याय की व्यवस्था लालू प्रसाद जी ने बिहार में 90 में शुरू की थी, जिसमें समाज के छूटे हुए लोग बराबरी में आने लगे थे। इस ईर्ष्या, द्वेष और दंभ की वजह से जो एक डिस्टरबेंस पैदा हुआ, वह डिस्टरबेंस इसलिए हुआ कि परिवर्तन हो रहा था। क्रांति कभी शांति से नहीं आती है, परिवर्तन कभी शांति से नहीं आती है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है। वो एक ट्रांजिशन फेज था जब समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति मुख्य धारा में आ रहा था। ये मुख्य धारा में बैठे उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था मुख्य धारा को। इसलिए मैं समझता हूं कि अब जनता समझने लगी है कि ओरिजिनल समाजवाद और सामाजिक न्याय क्या है।